नमस्ते दोस्तों, पारा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है गोनोरिया। तो गोनोरिया एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है सिफिलिस की तरह, लेकिन यह बैक्टीरिया निसीरिया गोनोरिया के कारण होता है। अगर आपने सिफिलिस का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वह वीडियो जरूर देखें। मैं यहाँ आया, शाम को दूंगा, दाएं तरफ दिखाए लिंक को खोल कर देखें। तो गोनोरिया एक यौन संक्रमित संक्रमण है जो जीवाणु नाइसेरिया गोनोरिया से होता है। तो ये इसलिए है, इस जीवाणु से ही गोनोरिया होता है। तो ये केवल यौन संपर्क द्वारा ही संचारित होता है ऐसा। तो प्रकार देखते हैं, जेनिटल और एक्स्ट्रा जेनिटल। तो देखिए, जेनिटल संक्रमण का, जेनिटल ट्रैक्ट, यूरिथ्रा, सर्विक्स, योनि, गुदा के संक्रमण को, जो कि यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो ये जो है देखना, जैसे इस जननांग क्षेत्र में किसी स्थान पर एक संक्रमण आता है। अब देखिए, मूत्र मार्ग प्रभावित हो रहा है, गर्भाशय ग्रीवा प्रभावित हो रही है, योनि प्रभावित हो रही है, गुदा प्रभावित हो रही है। तो इस क्षेत्र में जननांग के अतिरिक्त अन्य जगहों पर क्या देख सकते हैं? गैर जननांग क्षेत्रों का संक्रमण, जैसे गला, मलाशय, आंखें, अक्सर मौखिक या गुदा संभोग गतिविधि के कारण। तो अगर मौखिक गुदा संभोग गतिविधि हुई हो तो फिर इस प्रकार का आ सकता है संक्रमण उरो। कारणों को देखें तो यौन संपर्क, और इस स्थिति में देखें तो ऊर्ध्वाधर संचरण देखें तो मां से बच्चे को जाता है। इसलिए पोतकुर वेंडिंगु कूडु अदूवर वेप्पु इरुकु सो इपोना अवनगलुक्कु और केल्वी कैकरान मदर टू चाइल्ड वर अपोरा गोनोरिया ओडांधा टाइप ऑफ नेम ना अदु कुलन चिक्कु गोनोरिया ओडुचुना अपो उनिलकु एन्ना कंडीशन वरुम सो एन्ना प्रचने वरुम अपड़ी सोल लेवलुक्कु थेरी नुजुचना कमेंटला सोलूंगा इल्लेना वंदन अने ओरा 4 to 3 days ला आंसर पोदुरा। ठीक है दोस्तों, के अगले दिन पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी देखने से पहले ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट हो गया, तो सेक्सुअल संपर्क से होने पर ये अंदर गया और वहां के म्यूकोसल उलट गया। तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन में प्रवेश कर प्रणाली में घुसकर सूजन प्रतिक्रिया उत्पन्न कर रहा है, लेकिन ये विदेशी शरीर है इसलिए ये अंदर गया तो अंततः एक सूजन प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। या इंटरल्यूकिन्स, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स सभी आते हैं और वह जगह गर्मी में बदल जाती है, वहाँ मौजूद कोशिकाएं मर जाती हैं। उसके बाद लक्षण अपने आप आ सकते हैं। लक्षणों की बात करें तो सामान्य लक्षण और जननांग लक्षण 2 प्रकार के होते हैं। जननांग लक्षण में पुरुषों को मूत्र मार्ग से स्राव हो सकता है। मूत्र मार्ग में स्राव होने की संभावना होती है। पुरुषों को दर्द के साथ मूत्र त्याग होता है और अंडकोश सूज सकते हैं होगा। महिलाओं में योनि स्राव हो सकता है, उन्हें मूत्र मार्ग से स्राव होने का अनुभव हो सकता है। पुरुषों में कष्टदायक पेशाब और अंडकोश की सूजन हो सकती है। महिलाओं में योनि स्राव हो सकता है और पेल्विक दर्द तथा असामान्य रक्त स्राव हो सकता है। अतिरिक्त जननांग जैसे अन्य स्थानों में, और यह जैसे कि गुदा गोनोरिया में गुदा से स्राव, खुजली, गुदा में दर्द हो सकता है। और फिर गले की सूजन और गले में सूजन हो सकता है। गले में दर्द और सूजन गले में हो सकता है। और फिर लिम्फ नोड्स में सूजन हो सकती है। निदान देखना होगा, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन N19 बोलते हैं। ये एक विशेष गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ग्राम स्टेनिंग करके उस बैक्टीरिया को पहचानने के बाद निदान करेंगे। तो उपचार देखना होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं, इसलिए एंटीबायोटिक देकर आपको उपचार देंगे और अन्य चीज़ों को देखकर प्रबंधन चिकित्सा करेंगे और फिर आपको ठीक करेंगे। इसी के साथ दोस्तों इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले विषय पर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।